नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित देवकर, कॉर्निया कंसल्टेंट, शंकर आई सेंटर इंदौर। आज मैं आपके साथ में कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाहूँगा। हर साल 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन की तरह देखा जाता है। इसको लेके काफ़ी समाज में नॉलेज की कमी है और इसके बारे में जानकारी आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। आइए आज अपन समझते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है। तो ऑर्गन डोनेशन एक प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें सर्जरी के माध्यम से अंगदाता से ऑर्गन का या टिश्यू का निकालना और उसे जिसे ज़रूरत है उसके अंदर ट्रांसप्लांट करना सर्जरी के द्वारा, इसे ऑर्गन डोनेशन कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आप कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। जो ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं वो हैं कॉर्निया, लंग, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, बोन्स, स्किन, ये सब ऑर्गन्स आप डोनेट कर सकते हैं और इन ऑर्गन्स को आप डोनेट करके 8 से 9 जिंदगियां संवार सकते हैं। मात्र एक व्यक्ति अगर ये ऑर्गन्स डोनेट करेगा तो इससे 8 से 9 घरों में खुशियां हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अंगदान महादान है। सबसे सक्सेसफुल और मोस्ट कॉमनली परफॉर्म ट्रांसप्लांट कौन सा है? ये है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो व्हाट इज़ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ये होता है कि जिसमें कॉर्निया, जो कि एक विंडो की तरह होता है आंखों के आगे, जिससे लाइट बाहर से आती है और रेटिना पे फोकस होती है। किसी कारणवश अगर इस कॉर्निया, जो कि एक विंडो जैसा स्ट्रक्चर है जो कि लाइट को पास करता है कॉर्निया थ्रू और फोकस करता है रेटिना पे, ये किसी कारणवश खराब हो जाता है तो ये विंडो आपकी बंद हो जाती है और ऐसे कंडीशन में पेशेंट कॉर्नियल ब्लाइंड हो जाता है। जो प्रोसीजर ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट क्या होता है? इट्स अ प्रोसीजर इन विच व्यक्ति का जो खराब पार्ट ऑफ कॉर्निया का है वो निकाल दिया जाता है और उसको हेल्दी डोनर कॉर्निया से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो क्या आपको पता है, ये बहुत कॉमन मिथ है कि आई डोनेशन का मतलब होता है पूरी आंख को निकालना और दूसरे की पूरी आंख लगाना। ये एक मिथ है, बिल्कुल सत्य नहीं है। कॉर्नियल आई डोनेशन का मतलब है कि कॉर्नियल का ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्निया का खराब पार्ट कॉर्निया को निकालना और उसको अच्छे हेल्दी पार्ट से रिप्लेस करना। मात्र यही ट्रांसप्लांट आंखों का हो सकता है। इसके अलावा और दूसरे ट्रांसप्लांट आंखों में पॉसिबल नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे पूछा जाता है कई बार कि ये क्या हम बहुत उम्रदार हैं, हम आई डोनेट कर सकते हैं क्या? मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की एज से आई डोनेशन का कोई संबंध नहीं है। आप किसी भी एज के व्यक्ति हो, आप ज़रूर आई डोनेट ज़रूर कर सकते हैं। एक और कॉमन मिथ ये है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हम आई डोनेट नहीं कर सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद में भी आई डोनेशन कर सकते हैं। अपनी आइज़ को डोनेट करके किसी और व्यक्ति को रोशनी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आई डोनेशन को लेके मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये है, जब आप आई डोनेट करते हो तो उसके बाद में जो मृतक होता है उसकी बॉडी डिसफिगर हो जाती है, जो कि सरासर गलत है। जब आई डोनेशन का प्रोसेस किया जाता है, उसे आई डोनेट की जाती है, तो उस आई की जगह एक आर्टिफिशियल शेल डाला जाता है जो कि एग्जैक्टली नॉर्मल आई जैसी दिखती है, जिससे कोई भी फेस डिसफिगरमेंट नहीं होता है। जो आई डोनेशन का प्रोसेस है आप कहीं भी कर सकते हैं, या तो डेथ हॉस्पिटल में डेथ हुई है या घर पर डेथ हुई है। जो डेडिकेटेड आई बैंक टीम है आपके हॉस्पिटल में भी आ सकती है या घर पे भी आके आई डोनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकती है। ये कोई खर्चीला प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। आपको कॉल करना है, आई डोनेशन की जो टीम रहती है वो आपके घर पहुंचती है और तुरंत आई डोनेट करके आई डोनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके निःशुल्क, आपको कोई चार्ज इसके लिए नहीं किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग कॉर्नियल ब्लाइंड है? अगर मैं आपको रफ एस्टिमेट दूं तो 6.8 मिलियन लोग जो हैं वो एक आंख से ब्लाइंड है, जो कि एक आंख से कॉर्नियल ब्लाइंड है, और दोनों आंखों से ब्लाइंड होने वाले लोगों की संख्या करीबन 1 मिलियन है, 1 मिलियन।
और पूरे वर्ल्ड मैप पे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में इंडिया और अफ्रीका दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉर्नियल ब्लाइंड लोग रहते हैं। अगर अपन इंडिया की बात करें तो हर साल इंडिया में करीबन 15,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स ही होते हैं, और अगर इन कॉर्नियल ब्लाइंड लोगों को ठीक करना है अपने को तो मिनिमम 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स करने की ज़रूरत है। और 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स करने के लिए आपको मान के चलिए कि जो टोटल डेथ्स हो रही हैं उसमें से मात्र 2% अगर लोग कॉर्नियल डोनेशन करेंगे या आई डोनेशन करेंगे तो हम इस बैकलॉग को आसानी से कवर कर पाएंगे। जो इंडिया में आई डोनेशंस होते हैं वो मात्र टोटल डेथ्स के 0.4% ही होते हैं, जबकि अगर हमें 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स अगर करना है हर साल इंडिया में तो हमें टोटल डेथ्स का मात्र 2% ही आई डोनेशन करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट मैं समझ सकता हूँ कि इतना तो हम एक अच्छे सोशल नोबल कॉज के लिए इतना अपने तरफ से प्रयास कर ही सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल आता है कि आई डोनेशन या कॉर्नियल डोनेशन कौन कौन कर सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मेल या फीमेल, कोई भी आई डोनेशन के लिए प्लेज कर सकते हैं या अपनी विलिंगनेस आई डोनेशन करने के लिए शो कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और कोई बीमारी है वो भी आई डोनेशन के लिए प्लेज कर सकते हैं या अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हैं आई डोनेट करने के लिए। तो जैसे कि हम कई बार ऐसे मिथ्स का सामना करते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ या मैं हाइपरटेंसिव हूँ या मैं अक्सर बीमार रहता हूँ या मुझे कोई किडनी में प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशंस में मैं आई डोनेशन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सरासर गलत है। आपको ये सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप आई डोनेशन के लिए प्लेज कर सकते हैं और उसकी विलिंगनेस आप शो कर सकते हैं कि आप आई डोनेट करना चाहते हैं। तो कई बार हमें सवाल पूछा जाता है कि जो आई डोनेशन जो है आप कब कर सकते हैं। तो आई डोनेशन के लिए आप प्लेज जिंदा रहते हुए जीते जी तो आप कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जाके आप नाम नंबर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एक प्लेज कार्ड आपको मिल जाएगा वहाँ से, टू एक्ट एज अ प्लेज फॉर आई डोनेशन। लेकिन जो आई डोनेशन का प्रोसेस है वो आप मृत्यु उपरांत ही कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप आई डोनेशन कैसे कर सकते हैं। जीते जी आप अपनी इच्छा नियरेस्ट आई बैंक में जाके प्लेज फॉर्म पे सिग्नेचर करके आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस डॉक्यूमेंट करके वहाँ से कार्ड मिलता है वो अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने परिजनों को सूचित कर सकते हैं कि आप मृत्यु उपरांत आई डोनेट करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरह ये प्रोसीजर नहीं कर पाता या प्लेज नहीं कर पाता है तो मृत्यु के बाद में जो परिजन हैं, जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजन जो है वो इसका डिसीजन ले सकते हैं कि वो मृतक का आई डोनेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि मृतक का आई डोनेट कोई अपने परिजन करना चाहते हैं तो वो नियरेस्ट आई बैंक पे कॉल कर सकते हैं। जो शंकर आई बैंक का जो नंबर है वो इस तरह ये डिस्प्लेड है यहाँ पे। आप इस नंबर पे कॉल करके आपके परिजन का आई डोनेशन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये नंबर 24/7 365 डेज चालू रहता है। हमारी एक डेडिकेटेड आई बैंक टीम है जो कि आपके घर या हॉस्पिटल जहाँ भी व्यक्ति की डेथ हुई है वहाँ तुरंत उसी समय पहुँचती है ताकि आई डोनेशन का प्रोसेस 6 घंटे के अंतर किया जा सके। तो चलिए, इस ऑर्गन डोनेशन डे जो कि 13 अगस्त को है, मेरी आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप इस सोशल कॉज जो कि ऑर्गन डोनेशन का एक सोशल कॉज है इसमें आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। आप अपने परिजनों के ऑर्गन्स को प्लेज करें और उस मृत्यु उपरांत उनके ऑर्गन्स को डोनेट करें ताकि आप कई जिंदगियों को बेहतर बना सकें। थैंक यू जाजू सर्जिकल्स टीम। आप शंकर आई सेंटर इंदौर के साथ आकर आपने एक सोशल कॉज को प्रमोट करने के लिए एक पहल रखी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।